क्या आपने कभी अपने वजूद के मानी तलाश करने की कोशिश की है? वो लम्हा जब इंसान अपने अंदर की हकीकत को जानने के लिए बेचैन हो जाता है। वो सफ़र जो हमें रूहानियात और हकीकत की गहराइयों में ले जाता है। आज हम बात करेंगे उर्दू अदब के एक शाहकार नावल तलाश की, जिसके मुसन्निफ मुमताज़ मुफ्ती हैं। ये नावल इंसानी रूह की गहराइयों और हकीकत की तलाश का एक बेमिसल सफ़र है, जो पढ़ने वाले को अपने साथ बहा कर ले जाता है। इस बात का अंदाज़ा मुझे इस वक्त हुआ जब बहुत साल पहले एक बुक स्टोर पर मेरी नज़र इस नावल पर गई। नावल की इस तहरीर ने मुझे ये नावल पढ़ने और बार बार पढ़ने पर मजबूर कर दिया। वो तहरीर थी, यार अक्से तेरे लोग विरसदा की फ़ायदा। यार याद रखना, जब मैं मर जाऊं तो 2 शहनाइयों वाले और एक ढोल वाले को बुलवा लेना, और घर के बाहर खूब शादियाने बजाना, खुशी मनाना। वादा करो यार, ऐसा ही करोगे। जब मैंने पहली बार मुमताज़ मुफ्ती का तलाश पढ़ा तो मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रूहानी सफ़र है, जो पढ़ने वाले को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। मैं आज आपको इस नावल के बारे में अपने तजर्बात और ख़यालात से रोशनास करवाने वाली हूँ। इस रिव्यू में हम तलाश के मरकज़ी मौज़ूआत, मुमताज़ मुफ्ती के मुनफरिद अंदाज़े तहरीर, किरदारों की गहराई और कहानी की रूहानियत पर बात करेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि ये नावल कैसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालता है। मुफ्ती साहब का ये नावल एक फ़िक्री और रूहानी सफ़र की दास्तान है, जो कारी को अपने अंदर झांकने और ज़िंदगी के गहरे मानों पर गौर करने पर मजबूर करती है। ये नावल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि मुफ्ती साहब के ज़ाती तजर्बात, ख़यालात और रूहानी तलाश का सफ़रनामा है। तलाश मुमताज़ मुफ्ती की ज़ाती और रूहानी ज़िंदगी की कहानी है, जो उन नज़रियात, मुशाहिदात और तजर्बात की रोशनी में लिखी गई है। मुमताज़ मुफ्ती अपने अदबी सफ़र के आगाज़ में एक रवायती अक़लियत पसंद और लादीन शख्स थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के इस पहलू को जानने की कोशिश की जो ज़्यादा रूहानी और तसव्वुफ़ से जुड़ा हुआ था। ये नावल इनकी इसी रूहानी सफ़र की अक्कासी करता है। तलाश का बुनियादी मौज़ू रूहानियत और खुद की तलाश है। मुमताज़ मुफ्ती ने अपनी ज़िंदगी के ऐसे लम्हात का जिक्र किया है जब वो खुदा से वजूद, ज़िंदगी के मकसद और इंसानी रूह के बारे में सवालात करते हैं। वो अपनी अंदरूनी कशमकश और तलाश के ज़रिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या खुदा का वजूद है, और अगर है तो वो क्या चाहता है। मुमताज़ मुफ्ती ने तसव्वुफ़ के रास्ते पर चलने की कोशिश की। वो इसे अपने अल्फाज में बयान किया। वो अपनी मुलाकातों के ज़रिए ज़िंदगी के फ़लसफ़े को समझने की कोशिश करते हैं। इनके तसव्वुफ़ का सफ़र ज़्यादातर बाबा जी और इशफ़ाक़ अहमद जैसे सूफ़ियों के साथ मेल जोल और उनकी सोहबत से जुड़ा हुआ है, जो इन्हें सोचने के नए ज़ाविये फराहम करते हैं। मुफ्ती साहब मज़हब के और रूहानियत के दरमियान तवाज़ुन की खोज में हैं। वो एक ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं जो रस्मी मजहबी असूलों और आज़ाद फ़िक्री सूफियाना ख़यालात के दरमियान हो। मुमताज़ मुफ्ती का अंदाज़े तहरीर निहायत सादा मगर गहरा है। वो अपनी बात को बहुत आसानी से कारी तक पहुंचाते हैं, मगर इनके अल्फाज में एक ऐसी गहराई और रूहानियत है जो पढ़ने वाले को मजबूर करती है कि वो रुक कर सोचे। इनकी तहरीर में एक गैर मामूली बेबाकी और ईमानदारी है। वो अपनी अंदरूनी कशमकश और सवालात को बगैर किसी खौफ के सामने रखते हैं। और हाँ, मुमताज़ मुफ्ती की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपनी कहानी में बेहद ईमानदारी और अपने ख़यालात, तजर्बात और एहसासात को बगैर किसी लगी लिपटी के बयान करते हैं। ये किताब कारी को ना सिर्फ रूहानी और फ़लसफ़ाना मौज़ूआत पर गौर करने पर मजबूर करती है, बल्कि इसे अपने अंदर झांकने और खुद के बारे में सवालात करने का मौका भी देती है।
तलाश एक रवायती नावल नहीं है। इसमें एक मुतय्यन प्लॉट या कहानी का बहाव नहीं है। ये ज़्यादातर रूहानी तजर्बात का मजमूआ है, जो कुछ पढ़ने वालों के लिए पेचीदा हो सकता है और कुछ क़ारीन के लिए मुमताज़ मुफ्ती का अंदाज़ गैर रवायती लग सकता है, ख़ास तौर पर वो लोग जो रवायती कहानियाँ पसंद करते हैं। तलाश एक ऐसी किताब है जो क़ारीन को इनके अपने वजूद के सवालात पर गौर करने के लिए आमादा करती है। ये एक खुदी की तलाश का सफ़र है, जिसमें मुमताज़ मुफ्ती ने अपने रूहानी जुस्तजू को क़ारीन के सामने बेहद सादगी और खुलूस से पेश करते हैं। ये नावल उन लोगों के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है जो फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ और रूहानियात में दिलचस्पी रखते हैं और जो ज़िंदगी की गहरी बातों को समझना चाहते हैं। अगर आप रूहानी सफ़र और फ़लसफ़ाना ख़यालात और इंसान की तलाशी हक़ के मौज़ूआत में दिलचस्पी रखते हैं तो तलाश को ज़रूर पढ़ें। ये किताब आपको ना सिर्फ मुमताज़ मुफ्ती के ख़यालात और तजर्बात के करीब ले जाएगी, बल्कि आपको अपने अंदर झांकने और रूहानी तलाश के सफ़र में ले जाएगी। तो ये था मेरा तज़किया मुमताज़ मुफ्ती के नावल तलाश के बारे में। ये किताब वाकई एक फ़िक्री और रूहानी सफ़र है जो इंसान को अपने अंदर झांकने और ज़िंदगी के गहरे मानों को समझने की दावत देती है। आपके वक़्त और सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और फीडबैक ही मुझे मज़ीद मौत बनाने पर तरगीब देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, किताबें पढ़ते रहें और तलाश जारी रखें। अल्लाह हाफ़िज़।